That's it! India win! Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. India win the Champions Trophy. दिसंबर 2014 कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एकाएक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। We were all taken aback by his decision, and because it was so sudden, we had no clue. We never saw it coming. So yeah, it was pretty shocking. अपने सबसे सफल कप्तान को इस कदर जाता देख इंडियन क्रिकेट फैंस बिखर चुके थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का साथ अब वो शख्स छोड़ रहा था जिसने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट के शिखर तक पहुंचाया था। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को अब वो शख्स अलविदा कह रहा था जिसने अपने कप्तानी में टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनाया था। संपूर्ण भारत के मन में तरह तरह के सवाल थे, परंतु एक सवाल जो सबसे प्रमुख सवाल था कि अब आखिर क्या होगा टीम इंडिया का भविष्य, कौन करेगा टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में उद्धार, कौन संभालेगा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की विरासत। विश्व विजेता कही जाने वाली टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में अपने पहचान की मोहताज थी, क्योंकि टीम इंडिया अब टेस्ट क्रिकेट में 7वें नंबर पर थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड डोमिनेंस ऑफ किंग विराट इन टेस्ट क्रिकेट। भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे में था और ये दौरा टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए टेस्ट क्रिकेट में आखिरी दौरा था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के इस्तीफे के पश्चात अब टीम इंडिया की कप्तानी का दायित्व एक युवा बल्लेबाज को सौंपा गया। एक युवा बल्लेबाज, एक आग उगलता बल्लेबाज जिसके कप्तानी की पहली झलक एडिलेड ने पहले से देख रखी थी। Respect quite a few of them, but someone who doesn't respect me, I've got no reason to respect him. I'm out here to play cricket, not to earn anyone's respect. एडिलेड का ये मैदान किंग विराट के कप्तानी का पहला सुनहरा अध्याय कुछ दिन पहले ही देख चुका था। ऐसे में अब दुनिया को इंतजार था उस कप्तान के कप्तानी के संपूर्ण भविष्य का। उसके कप्तानी में टीम इंडिया एडिलेड भले हार चुकी थी, परंतु कप्तान किंग विराट के सामर्थ्य ने साफ कर दिया था कि ये नया भारत है और अगर ये मैदान में मैच खेलेगा तो फिर ड्रॉ के लिए नहीं, जीत के लिए खेलेगा। किंग कोहली को ये ज्ञात हो चुका था, एक महान टीम बनाने के लिए सिर्फ आक्रामकता पर्याप्त नहीं है। अगर विश्व क्रिकेट में अपना साम्राज्य स्थापित करना है तो अपने ही लेवल के 10 नए प्लेयर तैयार करने होंगे, जिनका लक्ष्य, जिनका उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए। हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां विपरीत कितनी भी क्यों ना हो, अगर मैदान में उतरे हैं तो मैच जीत कर जाएंगे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किंग विराट ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों पर फोकस किया उन खिलाड़ियों की विशेष शक्तियों पर। रहाणे से रन बनाने की प्रैक्टिस करवाई गई, पुजारा लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की प्रैक्टिस करते, मुरली अपने दिग्विजय वाले माइंडसेट से बल्लेबाजी करने का प्रयास करते। वहीं टीम इंडिया के पेस अटैक को ईशांत शर्मा जैसे दिग्गज गेंदबाज संभाल रहे थे। एक एक करके टीम इंडिया के सभी योद्धाओं को अपनी विशेष शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी योद्धा बनाया गया। टीम इंडिया के हर एक प्लेयर ने टीम इंडिया को एक संतुलित टीम बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। पुजारा की लंबी पारियां विरोधियों को थकाने का काम करती, ईशांत की बाउंसर विरोधियों पर घातक प्रहार करती, वहीं अश्विन और जडेजा अपने स्पिन से माया जाल रचते। धीरे धीरे टीम इंडिया के ये गेंदबाज अब 20 विकेट लेने के काबिल हो चुके थे। पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच, 20 विकेट निकालना है। चाहे जोहान्सबर्ग हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे ऑकलैंड हो, जिधर भी, चाहे मेलबर्न हो।
कोहली को अब पूरी तरह ज्ञात हो चुका था कि उनका सबसे बड़ा योगदान रणनीतिक और तकनीकी बस नहीं है, उनका योगदान है कि फिटनेस की दुनिया में एक ऐसा स्टैंडर्ड तैयार करो जिससे उनके की प्लेयर्स में इंजरी की समस्या कम हो। अब टीम इंडिया के ये प्लेयर न केवल रन बनाने के लिए खेलते थे, बल्कि जब मैदान में उतरते तो रन बचाते, हाफ चांसेस में जान लगाकर फील्डिंग करते। नतीजन टीम इंडिया में धीरे धीरे एक अलग ही आत्मविश्वास का उदय हो चुका था। एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था। फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे, हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। It will be a challenge for not just Virat, for all of us. Person is evolved a lot because he's been the consistent among our set of. Obviously, he wants कि सब प्लेयर कंफर्टेबल है उसके साथ और नॉर्मली आपको जो भी चाहिए विराट देता है। सालों तक घरेलू सीरीज में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला भारत किंग विराट की कप्तानी में अब विदेशी धरती में भी अपने झंडे गाड़ रहा था। विदेशी सरजमी में भारत का विजयी होना, जहां एक समय तक एक सपना हुआ करता था, अब वो हकीकत बन चुका था। टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभी तक कंगारुओं की धरती में एक भी सीरीज नहीं जीत पाई थी, परंतु उस कप्तान के संघर्ष और संपूर्ण टीम इंडिया की एकता ने वर्ष 2018-19 के दौरे में कंगारुओं को कंगारुओं की धरती में पराजित कर वो करके दिखाया जो कभी एक सपना हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 71 सालों के बाद टेस्ट सीरीज जीती। यह एक ऐतिहासिक पल था। वर्षों की तैयारी, टीम वर्क और अटूट इच्छा शक्ति के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि अगर जीतने का मकसद हो तो हालात मायने नहीं रखते। किंग विराट की कप्तानी में यह साबित हो चुका था कि टीम इंडिया किसी भी हालात की अम्मारी नहीं है और ना ही दुनिया की कोई सीमा उनके ऊंचे इरादों को रोकने को तैयार है। अर्थात यह सिद्ध हो चुका था कि टीम इंडिया अब किसी भी देश में जा करके किसी भी टीम को पराजित कर सकती है। किंग विराट की कैप्टनसी में कई ऐसी श्रृंखलाओं से सामना हुआ जिनकी यादें अद्भुत अविस्मरणीय थी। 2017 में कंगारुओं के खिलाफ घरेलू सीरीज में जीत, जहां टीम इंडिया ने कंगारुओं को 2-1 से पराजित किया। इंग्लैंड में कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी कोहली ने अपने पल्ले से वो करके दिखाया, जिससे उनके आलोचकों का मुंह बंद हो गया। Second Test 100 for Virat Kohli, his first in England. किंग विराट की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने अंग्रेजों को अंग्रेजों के गढ़ में पराजित कर टीम इंडिया को एक अविश्वसनीय जीत दिलाई। टीम इंडिया का यह पराक्रम संपूर्ण विश्व के लिए एक संदेश था। विराट के नेतृत्व में टीम इंडिया केवल स्पिन के लिए नहीं जानी जाएगी, अब उनके पास हर परिस्थिति में अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले, अपने पेस से अटैक करने वाले कई धारदार तेज गेंदबाज होंगे। किंग विराट के नेतृत्व में टीम इंडिया लगातार 5 साल टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनी रही। यह वही टीम थी जो वर्ष 2014 में आईसीसी के रैंकिंग में 7वें नंबर पर थी। उसी टीम का नेतृत्व करते हुए किंग विराट ने महज 2 सालों में टीम इंडिया को नंबर 7 से नंबर 1 का सफर तय करवाया। Hand over the mace to the number 1 test team in the world and to its captain Virat Kohli. वर्ष 2021 में टीम इंडिया के उस कप्तान ने कुछ सवालों के साथ भारत के टेस्ट कप्तान के पद से त्याग कर दिया, परंतु इस त्याग के साथ वो छोड़ जाता है अपनी एक ऐसी विरासत जिसे इंडियन क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा। किंग विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 40 टेस्ट मैच जीते, जो उस समय किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा जीते गए मैचों में सर्वाधिक थे। परंतु उस कप्तान की ये विरासत इन जीते हुए मैचों से कहीं अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किंग विराट ने टीम इंडिया के लिए जो कुछ भी किया वो इन अंकों के माध्यम से नहीं प्रकट की जा सकती है, क्योंकि ये बदलाव था मानसिकता का, आक्रामकता का, विश्वास का। ये बदलाव प्रतीक था कभी हार न मानने वाले जुनून का। ये आत्मविश्वास था टीम इंडिया के हर एक प्लेयर का, हर एक प्लेयर के आत्मविश्वास का कि हालात कैसे भी हो
अगर वो मैदान में खड़ा है तो वो मैच जिता सकता है। ये मैं एक एरोगेंट वे में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि हम इतना बिलीफ रखते हैं एज ए टीम अपने अंदर कि हम लोग किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं।